शहर में संचालित नर्सिंग होम्स और चिकित्सकों को एक संगठित गिरोह द्वारा ब्लैकमेल किए जाने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को बड़ी संख्या में चिकित्सक एसपी ऑफिस पहुंचे और ज्ञापन दिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर शाखा और मध्य प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में चिकित्सक एसपी ऑफिस में एकत्रित हुए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि जिले के विभिन्न निजी अस्पतालों, क्लिनिक्स एवं नर्सिंग होम्स को बीते कुछ महीनों से एक संगठित गिरोह द्वारा लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। पदाधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह से निजी के साथ साथ शासकीय चिकित्सा अधिकारी भी परेशान है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा को भी इस गिरोह द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है, जिसके खिलाफ 3 माह पूर्व सिविल लाइन थाने में भी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। चिकित्सकों ने इस गिरोह के सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी। इस मौके पर आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर रिचा शर्मा, एमपीएनएचए अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा, डॉक्टर राजेश धीरावाणी, डॉक्टर पवन स्थापक सहित बड़ी संख्या में चिकित्सक मौजूद रहे। सारे शहर के डॉक्टर्स प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्योंकि कुछ एक तत्वों द्वारा हमारे सीएमएचओ सर को परेशान किया जा रहा है और उनके माध्यम से बाकी सारे डॉक्टरों पर भी एक गलत प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है और यदि उनके मन माफी काम नहीं करो तो गलत प्रकार से उनको किसी प्रकरणों में घेरने की प्रयास किया जाता है। तो इस सब का हम लोग विरोध दर्ज कराने के लिए एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ उपलब्ध हुए हैं। सालों में दबाव बनाते हैं कि आप हमारा हेल्थ केयर इंश्योरेंस का बिल दे दें, आप हमारा पेट्रोल का खर्चा दे दें, आप हमारा किराने का खर्चा दे दें। कुछ फर्जी लोगों को जो ये बताते हैं कि हमारे साथ प्रेस हैं, जबकि उनके पास प्रेस का कोई कार्ड नहीं होता। आप जैसे मेहनती लोगों के नाम पे भी ये खेलते हैं और ये संजय मिश्रा सर से हमारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं नकली आरटीआई के तहत। हम प्राइवेट अस्पताल है, हम अगर संजय मिश्रा सर इसको नहीं देते तो उन पे ये पर्सनल अटैक करते हैं। आज हम एसपी साहब के पास आए थे, इसमें से कुछ हिस्ट्री शीटर हैं, रेप केस में अंदर हो चुके हैं, 12-12 साल की सजा काट चुके हैं, वो लोग आके ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। क्योंकि भैया हम बहुत तकलीफ में हैं। पिछले 2-3 साल से डॉक्टरों के ऊपर ये प्रताड़ना चल रही है, हमको ब्लैकमेल किया जा रहा है, हम लोगों को परेशान किया जा रहा है और ऐसे लोगों पे एफआईआर दर्ज करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। है कि हमारे पास सभी अस्पतालों की जानकारी उनके पंजीकरण में ऑफिस में रहती है। तो कई लोग जो कथित पत्रकार बनकर हम लोगों के पास आते हैं और आरटीआई से अस्पतालों की जानकारी मांगते हैं। ये नियम है कि जब तक हम प्राइवेट अस्पताल से नहीं पूछ लेते कि आपकी ये जानकारी मांगी गई है, ये देना है या नहीं, तो यदि अस्पताल उसको मना करता है तो हम नहीं दे सकते। यदि हम अस्पताल की जानकारी देंगे तो हम नियमानुसार कार्यवाही के भागीदार हो जाएंगे। उन लोगों को ये नाराज़ी होती है कि हम जानकारी आप चुपचाप दे दें, बिना आरटीआई के दे दें। उन लोगों ने अस्पताल से संपर्क किए, अभी एक डॉक्टर साहब से संपर्क किया, उन्होंने कोई सोनोग्राफी क्लिनिक चलाते हैं, सीधे पैसे की मांग कर रहे हैं। तो इस तरह से डॉक्टर्स प्रताड़ित हो रहे हैं और मैं भी हो रहा हूँ। क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी नर्सिंग होम के पक्ष में हूँ, लेकिन जो नियम के अनुसार जानकारी होगी, जो दी जानी चाहिए, वही दी जा सकती है। आप उस जानकारी का दुरुपयोग करना चाहते हैं और यदि मैं जानकारी नहीं दे रहा हूं तो मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये गलत है, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और एसपी सर से हम लोग ने निवेदन किया, मेरे विरुद्ध उन्होंने एसपी साहब से शिकायत की, तो हमने भी ये निवेदन किया है कि उनके ऊपर कार्यवाही की जाए।